नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास शायद कामकाज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया या फिर अधिकारियों की तरफ से विभाग में मनमानियां की जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री को गलत जानकारियां देकर गुमराह किया जा रहा है। बिना इंटरव्यू दिए स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हो रही है। जो भर्ती हुई है वो किसी क्लर्क की नहीं बल्कि अधिकारी स्तर पर हुई है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा सतर्क है। जहां पर इंटरव्यू कोई और देता है और भर्ती किसी और की होती है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को इस बारे में खबर तब पता चलती है जब मीडिया में उनके विभाग की फजीहत होने लगती है। चिकित्सा विभाग में संयुक्त निर्देशक के पद के लिए जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था वो रिजल्ट का इंतजार करते रहे और नौकरियां किसी और की लग गई। जिसने इंटरव्यू दिया उसका कुछ अता पता ही नहीं और मलाईदार पद किसी और को मिल गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर सेंध किसने लगाई? स्वास्थ्य विभाग में वो कौन है जो खुद को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी ऊपर समझता है? उसने मंत्री को अंधेरे में रखकर अधिकारी के पद पर नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति दे दी। चिकित्सा शिक्षक एवं प्रशिक्षण विभाग निर्देशालय ने 13 जनवरी 2025 को सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों, हृदय रोग स्थानों और जेके कैंसर संस्थान कानपुर के निदेशक को एक पत्र भेजा था। निर्देशालय की तरफ से अपर निदेशक के लिए एक पद और संयुक्त निर्देशक के लिए 2 पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। इच्छुक चिकित्सा शिक्षकों से आवेदन भेजने के लिए कहा गया था। अपर निदेशक पद के लिए बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गुलजारी लाल निगम और प्रयागराज के प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद परवीन ने आवेदन भेजा था। इसके साथ ही संयुक्त निदेशक पद के लिए कन्नौज से डॉक्टर मधुलिका यादव, अंबेडकर नगर से डॉक्टर रितेश कुमार राय, सहारनपुर से डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर दीपेश कुमार ने आवेदन किया था। सभी आवेदकों को 11 फरवरी 2025 को चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। 30 मई को जब अपर निर्देशक और संयुक्त निर्देशक के पदों के लिए परिणाम घोषित किया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अपर निर्देशक के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टर गुलजारी लाल निगम का चयन संयुक्त निर्देशक के लिए कर दिया गया। इसके साथ ही जीएसवीएम कॉलेज कानपुर में फार्मेसी विभाग में तैनात सह आचार्य डॉक्टर सचिन कुमार को भी संयुक्त निर्देशक के पद पर चयनित कर लिया गया। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इंटरव्यू देने वाले डॉक्टरों में सचिन कुमार का नाम शामिल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर सचिन कुमार का संयुक्त निर्देशन के पद पर चयन कैसे हो गया? जिन डॉक्टरों ने संयुक्त निर्देशक के लिए इंटरव्यू दिया था उनका कुछ अता पता ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े स्तर पर धांधली का मामला विभाग में मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंचा। डिप्टी सीएम ने कहा कि संयुक्त निर्देशक के पद पर नियुक्ति में नियमों की जो अनदेखी की गई है उसकी गंभीरता से जांच करवाई जाएगी। जो नियम कानून है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक किंजल सिंह का कहना है कि नियुक्ति का काम कमेटी की तरफ से किया जाता है। अगर कहीं पर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार का कहना है कि जो भी नियुक्ति हुई है वो उनके कार्यभार ग्रहण करने के पहले की है। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को किसी की नजर लग गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही कानपुर में 2-2 सीएमओ की कुर्सी वाली कहानी सबने देखी थी और अब एक नई कहानी सामने आ गई। पहले एक जिले में 2-2 सीएमओ आ गए थे, अब बिना इंटरव्यू के नौकरी मिल रही है। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। फिलहाल जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अब देखना यह है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े स्तर पर जो धांधली हुई है उसमें जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई कब होगी। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।